बीच के सड़क के एक बिंदु और खंभों की 30 डिग्री और खंभों की ऊंचाई क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन हमने देखने को मिला है। हम बात करें, ये 60 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है 60 मीटर? 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों समान ऊंचाई की दो खंभे खड़ी है। ठीक है, 60 मीटर क्या है इसकी भैया। खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर खंभों के शीर्ष की ऊंचाई 30 डिग्री और 60 डिग्री इसकी है। 30 डिग्री है और 60 डिग्री खंभों की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीडियम तो 30 ही है और 30 ही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 30 डिग्री के सामने क्या होता है जी? 90 डिग्री हमारे फॉर्मूले से लिए तो निकालना चाहिए। डिग्री को 100 डिग्री को 30√3 उत्तर कितना है? 15√3 है। 15√3 है। ये क्या रहा है? 30√3 है। हम करते 60 मीटर है। 60 से 30 होगी। 30 होगी सड़क के 30√3 बटेगा 3 10√3 होना चाहिए। 15√3 रखे 60 है 90 बात करें। दो टावर पी और क्यू के मध्य ठीक मध्य में उनके शीर्षों का यूनियन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? पी और तड़ के सामने एक है तो तड़ से ये हो गया 60√3 है। 60 के सेमी 60 के सेमी √3 तो ये अपना √3 हो। दोनों आपस में बराबर है। तो ये 17.5 मीटर ऊंचा ये देख दो पेड़ है। एक सड़क के विपरीत किनारों पर है। दो पेड़, दोनों पेड़ों के बीच की दूरी 400 मीटर है। 400 मीटर में इन पेड़ों के बीच सड़क पर एक बिंदु है। ठीक है, यदि एक पेड़ की ऊंचाई 200 मीटर है, पेड़ों के शीर्ष से बिंदु का अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो अन्य पेड़ों की ऊंचाई कह दीजिए। ठीक है, वही कहते हैं ये कहते हैं। हाँ ये 200 है। 45 से अभी एक तो ये भी थोड़ा 200 ये क्या गया 200। ठीक है जी। अच्छा जी 60 के सेमी √3 30 के सेमी 1 200 √3 उतर सही इसको।
एक बात आपको हमेशा जो याद रखनी है वो ये होगी, 30 के सेमी 60 के सेमी √3 कम्बिनेशन आ जाता है आपका 45 सेमी 1 √2। अच्छा 30 के सेमी 2 इसके सेमी √2, क्योंकि अगर एक कॉस के, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। शीर्ष के समीकरण वाले परिच्छेद बिंदु की क्षैतिज रेखा से ऊंचाई x हो तो, ठीक है जी 200 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज में पायलट नदी के दोनों किनारों पर 2 बिंदु दे रहे, 2 बिंदु के फैलाव के कोण नदी की चौड़ाई है, निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 200 मीटर एक हवाई जहाज है, 200 मीटर हवाई जहाज में एक पायलट नदी के दोनों किनारों पर स्थित 2 बिंदुओं को देखता है। एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, लाइक एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, ये 2 बिंदु के फैलाव का कोणों का 45 डिग्री और 60 डिग्री मान लेते हैं कि 45 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई क्या दीजिए, ये 200 है, ये 60 है, ये 45। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 60 के सामने 60 डिग्री है, 60 के सेमी √3, 30 के सेमी 1 तो यो 2। ठीक है जी ओके। अच्छा जी ठीक है, √200 यो आ गया 200 √3। ठीक है जी। अच्छा जी ठीक है 1, लेकिन इस साढ़े वैल्यू क्या है √3, तो ये भी √3 हो जाओ 200 जो आ जाओ 200 + 200 √3, 200 प्लस में नहीं ऑर्डराइजेशन कर लेना है 200 √3 प्लस में 200 √3 200 कॉमन ले ले और 200 √3 बटे में 3 + 200 क्या जाएगा 200 प्लस में 600 √3। देखिए √3 प्लस 1 यूनिट √3 200 मीटर है, ये तो गाड़ी नहीं तो पड़ेगी एक की 200 प्लस √3 200 मीटर की ऊंचाई पे हवाई जहाज, इसमें 200 मीटर की जगह पे नदी की चौड़ाई √3 प्लस 1 यूनिट यानी कि 20 √3 इधर ले जाओ तो 200 √3 प्लस 200 बटे √3 ये तो विजुअलाइजेशन होकर रखे हो नहीं है इसमें करे सीधा ये यहाँ से इसने क्या किया 200 को निकाल दे 1 बटे √3 1 बटे √3 प्लस में 1 जोड़ेगा तो √3 प्लस 1 बटे में √3 ये तो हम बता रहे हैं। ठीक है जी 45 हमेशा क्या है 45 डिग्री के सामने 1 होगा, फिर 45 के सामने 1 हो गया, 45 के सामने 1 हो गया तो उसमें अपना 90 डिग्री के सामने √2 हो गया, 30 डिग्री के सामने 1 हो गया, 60 डिग्री के सामने √3 हो गया और वहाँ क्या आएगा 90 डिग्री के सामने उसमें 2। इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या होगा जी बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका आएगा। हमारा एक तो ये मान लिया ज्योमेट्री खत्म हो गया, अब हम ट्री को खत्म कर दिया। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्या कहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक मुख्य कहावत है बात है, दो प्रश्न रेखा जिन्हें निर्देशांक एक्स कहते हैं। ठीक है, ये निर्देशांक है, निर्देशांक का ओरिजिन 0 0 होता है, इसका ओरिजिन हमेशा एक्स एक्स और एक्स वाई का निर्देशांक हमेशा क्या होता है जी 0 0 होता है। वाई एक्स पर प्रत्येक बिंदु का वो 0 होता है, एक्स के प्रत्येक बिंदु की कोटि 0 होती है। मूल बिंदु के निर्देशांक ये देखो
सकता है कोऑर्डिनेट अंदर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जी? मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे। ठीक है जी। यहाँ बात करें वाई एक्स पर प्रति द कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स एक्स इज 0, एक्स एक्स प्रत्येक बिंदु की कोटि 0। भुज किसे बोलता है ये? भुज किसी बिंदु का भुज उसकी वाई एक्स से लंबवत दूरी है, वाई एक्स से लंबवत। ठीक है, वाई फॉर एक्स इज वाई 0, वाई एक्स की मध्य रेखा के लिए वाई करना है। वाई इंटरसेप्ट एक्स एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है जी। इसके कहने का अर्थ है ये क्या होगा जी? एक्स वाई, ये क्या होगा जी? वाई होगा। यहाँ इसकी 0 प्लस में है, यहाँ इसकी माइनस में है, इसकी यहाँ प्लस में है, इसकी यहाँ माइनस में। यहाँ सभी पॉजिटिव हैं, यह सिर्फ है साइन और कोसिकेंट या टेन और कोट, और यहाँ उसके साइन और टेन आएगा, यहाँ कोस कोस और सेक पॉजिटिव। एक्स एक्स की बात करें तो यहाँ एक्स क्या आएगा जी? नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव आएगा वाई। यहाँ एक्स क्या है? सबसे पहले तो एक्स आएगा इस साइड, एक्स है माइनस में है, माइनस माइनस में, यहाँ दोनों क्या है? यहाँ माइनस, एक्स क्या है? यहाँ पॉजिटिव और ये माइनस। ठीक है। एक सीधी रेखा एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण रेखा का झुकाव कहते हैं। रेखा के झुकाव को हम लोग थीटा द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है। अब आपको कोई भी पॉइंट दे रखे है, मान लेते हैं ये, आपको इस पॉइंट की दूरी निकालनी है, तो इस पॉइंट की कैसे दूरी निकले? मान लेते हैं ये एक्स और वाई पॉइंट है, ये x1 या y1 मान लेते हैं, ये मूल बिंदु से निकलवा देते हैं। मूल बिंदु से यदि आप निकालोगे तो क्या होगा? x माइनस इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस इसका स्क्वायर और लैंड रूट। ठीक है जी। तो मूल बिंदु से क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर का, और यदि आप इसको किसी अन्य बिंदु से आप निकालते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपका क्या होगा? अंडर रूट लगाना है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, इट्स का डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। यदि हम बात करें डिस्टेंस फॉर्मूला की, डिस्टेंस फॉर्मूला मूल बिंदु से तो निकालोगे तो x माइनस 0 इसका स्क्वायर और y माइनस 0 इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का, दोनों को ऐड करके आपको रूट निकाल देना है। बिल्कुल दोनों ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। आगे प्रश्न देते हैं। दो बिंदु हैं, दो बिंदु कौन से हैं जी? एक तो k है और एक है एक है k+1 और एक 9 है, और दूसरा है 4 और -6। ये हो गया x1 y1 x2 y2। न्यू कहता है कि बीच की दूरी 17 इकाई है। k का मान क्या है? ये निकाल देंगे जी। 4 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस -6 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है जी। 4 का स्क्वायर 16 माइनस a प्लस b का स्क्वायर, a की 2 k स्क्वायर प्लस b की 2 1 प्लस 2k। ठीक है जी। सूत्र याद रखना है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, x2 क्या है? 4 माइनस k माइनस 1 इसको स्क्वायर, अच्छा जी, प्लस में माइनस है -9 इसको स्क्वायर, माइनस है -9 इसको स्क्वायर। ठीक है जी। 4 में थे गए 3 का स्क्वायर 9 माइनस k का स्क्वायर। ठीक है जी। -9 से 15 माइनस प्लस 15 का 225। ठीक है बराबर है 17 स्क्वायर 289 बराबर 9 माइनस k स्क्वायर प्लस 225। ठीक है जी।
225 और 9 234 9 5 18 55। चार में थे गए 3। देखो ये बनेगा जी 3 माइनस कि इसका स्क्वायर और प्लस में 15 225। इसको सोल्व करेंगे a माइनस बी की 2 a की 2 3 स्क्वायर 9 प्लस b की 2 माइनस 2ab 25 बराबर 289 में से हटा देंगे मतलब के स्क्वायर माइनस 6 के और इधर उठाई जाओ तो माइनस 55 बराबर जोड़ना मतलब 55 अंदाज माइनस प्लस 11 के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 5 के माइनस 55 बराबर 0 के माइनस 11 प्लस 5 के माइनस 11 बराबर 0। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले सबसे पहले डिस्टेंस का सूत्र एक बार फिर लिख देते हैं। ये होगा जी x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ठीक है जी। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु x1 y1 x2 y2 से जुड़ने वाली रेखा को mn के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं तब। तो आपको x का यदि इसका पॉइंट निकालना तो x2 x1 y2 y1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जब एक पॉइंट है इसको m और n में विभाजित करता है तो यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y1 है और यहाँ मान लेते हैं xy है। इसके निर्देशांक निकालने तो यदि आपको x के निर्देशांक निकालने तो आपको क्या करोगे, m और x का निकालना सीधी सी बात, x का लगा दे, x1 लगा दे, x2 लगा दे। तो इसको इसके साथ अच्छा ठीक है। अच्छा जी y का निकालना है तो दोनों मान है तो y1 है या y2 लगा दे, y2 प्लस में y1। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या करना है, जो दो भागों में बांटते दोनों को तो करो m1 n लिख दो नीचे। यहाँ का लिखोगे x2, यहाँ का पॉइंट इसके साथ लिखो और इसका इसके क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो बाह्य रूप से विभाजित करने का अर्थ क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5 माइनस 2 और 9:6 और 1:3 में विभाजित करने का काम करता है। अब इसके बिंदु निकालने तो x का क्या होता है, जिससे सबसे पहले क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला लिखो। यहाँ m यहाँ n यहाँ यहाँ इधर है तो इसका क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे और यहाँ x1 लिखेंगे, यहाँ y2 लिखेंगे और यहाँ y1। अच्छा m x2 9 प्लस n x1 9 दिए और 15। अच्छा ठीक है जी। my2 my2 6 ठीक है प्लस n y1 n y1 माइनस 6
तो 0 आ जाएगा। ये तो शून्य बना रहा है। 1 गुना 6 हो गया, 3 गुना -2 ny1 है। हाँ तो यही तो आएगा। 0 कैसे बनाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं। बटे में 4 और 15 9 24, 24 का 6 और 6। इसका इसके जो पॉइंट है वो क्या होंगे जी? एक्स वाई के 0 और 6 पॉइंट हो जाएगा जी। ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और ये था हमारा विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला जो 2 इंच के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। यू कहने यू काट गया। पिछला पॉइंट इसके बराबर है तो एक्स 0 के बराबर हो जाएगा और वाई 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। M1 बिंदु M 2 6 है और N 8 4 है के बीच M N का मध्य बिंदु सेक्शन फॉर्मूले लगाओ या मध्य बिंदु का x1 x2 लगाओ बटे 2 y1 y2 बटे 2 मध्य बिंदु कुछ 2 8 और 10 5 इस तरह जोड़ के स्लोप रेखा की परिमाण स्लोप ऑफ लाइन रेखा की परिमाण स्लोप ऑफ लाइन। जैसे कोई भी लाइन दे रखी है, जैसे मान लेते हैं यदि आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, जैसे लाइन है एक्स प्लस बी वाई टेबल सी, तो यदि आप स्लोप ऑफ लाइन जिसे m से डिनोट करते हैं तो आप क्या लिखोगे? माइनस पहले तो x का कोफिशिएंट बटे में y का कोफिशिएंट, जैसे माइनस बी बटे में a। पहले तो सॉरी a बटे बी, पहले तो x का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट। यदि स्लोप ऑफ लाइन लिखना हो जाता है तो ये, यदि आपको मध्य बिंदु जैसे 2 5 3 4, यदि आपको पॉइंटों का स्लोप ऑफ पॉइंट लिखना पड़ जाए, स्लोप ऑफ पॉइंट लिखना पड़ जाए दो का, तो क्या करोगे? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 दोनों को आपस में वो कर देना। ये क्या हो जाएगी जी? आपकी स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगी पासिंग थ्रू पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। मिरर इमेज एक्स एक्स के विपरीत एक्स वाई का प्रतिबिंब। अच्छा एक्स क्या हो जाएगा? एक्स इधर है तो एक्स माइनस आ जाएगा, वाई क्या है ऊपर की साइड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा। एक्स क्या है इस साइड? एक्स वाई एक्स। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वाई एक्स के प्रीत है, क्योंकि है वाई एक्स एक्स के प्रीत है, एक्स वाई का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है जी। एक्स से एक्स नहीं उठाई जाए, एक्स तो वाई नेगेटिव भी होगा। किसी बिंदु के प्रतिबिंब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस उदाहरण का उपयोग नहीं करेगा। उन्होंने कहा फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अक्रॉस द लाइन। रेखा एक्स पर एक बिंदु प्रतिबिंब क्या है? दोनों ट्रायंगल त्रिभुज। Lines are parallel. Lines are overlapping each other. Lines are parallel. सब जो समानांतर है। One solution, no solution, unfind solution. त्रिभुज ABC का सेवल दे रखा है 1/2। ठीक है। y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। सेंटर बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए अंत केंद्र अंत केंद्र विशिष्ट से बीसी 1/2 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1,
y1 माइनस y2। ठीक है जी। मान लो अपन यहाँ से चलते हैं, x1 से क्या करेंगे, y3 माइनस y2। x1 लेंगे तो y2 माइनस y1 कर देंगे। जैसे मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, इसका x1 y1 है, x2 y2 है, x क्यूब है, y क्यूब है, सभी का ऐड करना है। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, 1/2 x1 ले लिया, x1 को क्या करेंगे y2 माइनस y1। ठीक है जी। तो आप क्या लेंगे, x2 लेंगे तो y3 माइनस y2, y3 माइनस y2। हाँ जी, x क्यूब लेंगे तो y3 माइनस y1। ठीक। अब क्या गया है, उस त्रिभुज के टेबल क्या है जिसके शीर्ष ए बी और सी, मान लो ए बी सी त्रिभुज दे रखा है, ये मान लो ए बी और सी, एक कितना है 3 और 4 है, ये कितना है -4 और 3 है, 8 और 4। ठीक है जी। उठे तो अच्छा, x1 ले लिया, x1 y1 y2 माइनस y1, 3 में देख रहे हो माइनस y। ठीक है जी। प्लस स्क्वायर भी है, उसके से कुछ नहीं। x2 ले लिया भाई, x2 कितना है जी -4 है, 6 में 3 गया 3 है। ठीक है जी। 8 ले लिया, 6 में से 4 गया 2 ले लिया। ठीक है जी। ये उसके जी -3 -12 +16 और वाइट उत्तर है किसका, आंसर कहाँ है जी, देखते हैं। तो 2 यूनिट, 3 × 3 माइनस है, 3 ले लिया, x1 3 हो गया, x2 -4 हो गया, x3 8 हो गया। ठीक है जी। y1 4 हो गया। ठीक है जी। y2 3 हो गया, y3 6 हो गया। ठीक है जी। y2 माइनस y3 है, y2 माइनस y3, इसको लियो तो इसमें घटा दियो, x2 लियो तो y3 माइनस y1 कर दियो, x3 लियो तो y1 में तो y2 घटा दियो। ठीक है, ऐसे ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको ऐसे लिखना होगा। यदि आप इसका x1 लेते हो तो आप अगलों में से घटा देंगे, y3 माइनस y2 प्लस x2 लेते हो तो अगलों में से घटाओ, छोड़ दो इसको, y3 माइनस y1। आप x क्यूब लेते हो तो y से y2 घटाओ, फिर इनको क्या कर दोगे, ये है डिस्टेंस है, एरिया ऑफ गिवन पॉइंट, एरिया हुआ ना क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज एबीसी। यदि केंद्र के निर्देशांक पूछता है तो इन तीनों x1 x2 x3 को जोड़ के 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, इन 3 को जोड़ के 3 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है जी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर अंत केंद्र के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, केंद्र के निर्देशांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये ट्रायंगल का एरिया, ये आपको निकालना है। ये भी करेंगे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेखा के बराबर स्लोप ऑफ लाइन हमने लिख दिया। यदि आप स्लोप ऑफ लाइन लिखना चाहे तो आपको क्या करोगे, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ ए, में कोफिशिएंट ऑफ बी और बाद में माइनस। ठीक है जी। और यदि आपको लाइन पासिंग थ्रू से निकालना चाहे तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बुक। बहुत धन्यवाद करते हैं हम आदित्य रंजन सर का, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस बुक को निकालने का काम है यहाँ पर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, इमेज ये m के किस मान के लिए समीकरण रखते हैं जिस पर के पुराने अनंत नहीं, अनंत ये तो बराबर पैरेलल, अनंत के लिए क्या है जी, सभी बराबर होते हैं।
ठीक है जी। इफ कोई भी हल नहीं है तो सी बराबर नहीं है, सी बराबर नहीं लिखेगा। और अद्वितीय के लिए A1 B1 बराबर नहीं लगते। इंग्लिश बटे में 4 4, ठीक है जी। इससे निकाल देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। A1 B1 A1 बटे A2 18 बटे 7 B2 13 स्तर लेना ही क्या क्यों। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही आया हुआ है। क्या कहता है कि यदि अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे ना, तो x1 बटे y1 लिखिए ना, x1 y1 है, या A1 A2 जो भी, A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 का, C1 बटे C2 का। फिर अनंत हल आगे, फिर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यदि कोई भी हल नहीं होगा तो A1 A2 किसके बराबर नहीं होगा, A1 A2 B1 B2 बराबर होंगे। लास्ट वाला कह देते हैं तो C1 C2 तेरे बराबर नहीं होंगे, कोई हल नहीं हो। इफ अद्वितीय हल हो तो A1 A2 बराबर नहीं होगा B1 B2। ठीक है जी। इसका अर्थ है अनंत कोई हल नहीं होगा। If lines are overlapping each other, if no solution, there is no solution. A1 A2 B very अनंत हल होगी, अनंत। ठीक है जी। अगला कोई हल, कोई हल नहीं है। इसमें क्या है, इसे कहता है कि अद्वितीय। इसमें क्या है जी, अद्वितीय, अद्वितीय। यदि तीनों आपस के अंदर बराबर है, तीनों यदि आपस के बराबर है तो अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। यदि A1 A2 यदि बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होंगे, और यदि C1 बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। यही बात है। यदि तीनों आपस के अंदर बराबर है तो कोई हल, सभी अनंत हल होंगे। यदि A1 A2 और B1 B2 अकेले दोनों बराबर है तो कोई हल नहीं होगा। A1 A2 B1 B2 यदि आपस में बराबर नहीं है, C1 B1 और C1 बराबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात भी। ठीक है। ABC सी के निर्देशांक याद कीजिए। ठीक है, निकाल जाएगा x 19 में जोड़ कर उसने निकाल दे। अच्छा रेक्टेंगल के अंदर 4 रेखा x 8 प्लस 15 x और y से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हम ज्ञात करना सीखते हैं। जो क्या है, उस त्रिभुज का अंत केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक ABC, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना। और ये अंत केंद्र है, केंद्रक, केंद्र और अंत केंद्र में फर्क है। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए और अंत केंद्र ज्ञात कीजिए। आपको क्रम से इन दो बातों का ध्यान में रखते हुए आपको दो बातें ये क्या करनी है जी, ज्ञात करनी है। अंत केंद्र तो इसलिए जोड़ते हैं। अंत केंद्र ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, डी से नोट करा के DAC ABCD x2 x1
त्रिभुज एबीसी सी के निर्देशांक किस प्रकार है? त्रिभुज कीजिए 4 रेखाओं 8 से उस रेखा का समीकरण क्या दीजिए जो उसके पॉइंट 3, 2 और 4 पर समीकरण 3, 2 स्लोप ऑफ लाइन निकाल दिया, इवोल्यूशन ऑफ लाइन निकाल दी, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन ए पॉइंट एंड उस रेखा का समीकरण क्या कीजिए जिसके अंतिम बिंदु 3, 2 स्लोप ऑफ लाइन निकाल देते हैं y2 - y1 बट x2 - x1। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन y1 - y1 और अब x1 - x1। ठीक है जी, यदि 2 बिंदु दे रखे और वहां से आपको इक्वेशन निकालनी पड़ जाती है। 2 बिंदु दे रखे, सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे उस 2 बिंदुओं का स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 x2 - x1। ठीक है जी, ये तो हो जाएगा स्लोप। फिर आपको क्या करना है, y - y1 निकालना है, स्लोप लिखना है और x2 - x1 ये क्या हो जाएगा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है लाइन की, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालने की। ये कह सकते हैं ये किसके बराबर है, स्लोप के। वृत्त का समीकरण यदि आपको क्या है, एक बिंदु 3 और 4 से रेखा 2 प्लस पर लंबवत एक रेखा खींची जाती है, उनके निर्देशन क्या है, लंबवत दूरी भी ज्ञात कीजिए। ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी 2x + y + 3, स्लोप क्या है इसका, इक्वेशन का यदि आपको स्लोप निकालवाना पड़ता है, जैसे ये है 2x + y + 3 = 0, इसका क्या निकालना है जी, स्लोप निकालना है। यदि आपको लाइन का स्लोप निकालना है, लाइन का स्लोप क्या है, 2/1 माइनस, यानी कि x बटे कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है जी, -2/1 हो गया ना। ठीक है जी, -2/1 यहाँ लिख पा रहा है ना, स्लोप -2/2 स्लोप y CP क्या बोला, स्लोप ऑफ लिखा इन जनरल फॉर्म एक सी से यहाँ cos + y जहाँ तिरछे सर्कल वेरी सेंटर इज ओरिजिन केंद्र मूल बिंदु। ये है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम इसके बाद टॉपिक को वो पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, इसके बाद हम पढ़ेंगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद नंबर सिस्टम मेंसुरेशन ज्योमेट्री। पहले ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी अपने को, ज्योमेट्री 13 नंबर पेज ये पहले थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री में क्या है,
उन्हें ज्यामिति 5 भागों में विभाजित किया है। रेखा कोण त्रिभुज चतुर्भुज बहुभुज वर्त, यदि ये बहुत कुछ है, ये सब कुछ पॉइंट। बिंदु शून्य दशा एक वर्त है, तो एक स्थान निर्धारित करता है, इसे आमतौर पर बड़े अक्षर द्वारा दर्शाया। बिंदु, ये बिंदु है, ठीक है जी। उदाहरण बिंदु ए बी और सी श्रेणी के एक दिशा में बिंदु एस श्रेणी बिंदु कहलाते हैं। अनंत संख्या में बिंदु से मिलकर बनी होती है, इसमें सिर्फ लंबाई होती है, अर्थात इसकी कोई मोटाई नहीं होती, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी, रेखा, ठीक है जी। लाइन सेगमेंट रेखाखंड, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, साधारणतः रेखाखंड को रेखा बोला जाता है। रेखा प्रतिच्छेदी जो एक दूसरे को काटती हो। संगामी, ये दो नदी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, बिंदु से संगामी, ठीक है। समानांतर रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिले, ये भी परपेंडिकुलर जो एक दूसरे के ऊपर लंब 90 डिग्री का कोण बनाती है, परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखाएं, वह रेखा दो से अधिक अलग अलग बिंदु काटती है, दी गई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है जी। दो अलग बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा गुजरती है, दो अलग अलग बिंदुओं से, दो से दी रेखा समतुल्य है। देखो, जब दो रेखाएं एक विनिष्ठ रहती है, कोण होगा, कोणों का प्रकार एक्यूट एंगल। यदि कोण की माप 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण कहलाता है जी। ठीक है जी, राइट एंगल। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो समकोण हो गया जी। अधिक कोण जिसकी 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 से कम हो, अधिक कोण। स्ट्रेट कोण या रिजु कोण भी इसे कहते हैं। स्ट्रेट कोण या रिजु कोण 180 डिग्री होता है जी। यदि किसी कोण की माप 100 डिग्री से अधिक को परंतु 360 डिग्री से कम हो तो वह वृत्त कोण कहलाता है। यदि किसी कोण की माप 100 वृत्त कोण, बड़ा रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण। ऑब्सोल्यूट यानी कि अधिक कोण की माप 90 से 180। रिजु कोण स्ट्रेट लाइन के अंदर देखो, रिजु कोण बोलते हैं 180 डिग्री होती है। रिफ्लेक्स एंगल जिसे वृत्त कोण बोलते हैं उसकी 100 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम हो तो वृत्त कोण कहलाता है। पेयर ऑफ एंगल, कोणों के आसन, दो कोण आसन जब उनके शीर्ष समान हो, उनकी एक भुजाओं बेनिष्ठ हो, गैर बेनिष्ठ दोनों हो। ऐसे देखिए चित्र में कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, एक को बेनिष्ठ ओ से उनकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों के 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है यानी पूरक कोण, संपूरक 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का रैखिक युग्म। रैखिक युग्म दो कोणों को रैखिक युग्म दो से मैंने देखा वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग और संगत कोण। संगत कोण जैसे 1 और 5, संगत 1 5 2 6 4 8 3 7 2 6, ये आपस के अंदर बराबर होते हैं। संगत कोण भी आपस के अंदर बराबर होते हैं। एकांतर कोण जैसे 1 और 8 बराबर होंगे, 3 और 5 बराबर होंगे, 3 5 बराबर होंगे और 1 5 बराबर होंगे, ये आपस में बराबर हो रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये एकांतर कोण होंगे 4 और 6। जो 2 और 8 बराबर हो गया, मतलब 2 और 4 बराबर 6 और 8 बराबर है, 2 और 4 तो ना हो जाएंगे। क्रमागतांतरिक कोण 2 और 5 का वैल्यू 2 और 5 की 180 होगी, 3 और 8 की 180 होगी, ठीक है। 2 और 5 की 8 और 3 और 8 की। क्योंकि दिए गए चित्र में कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 का मान क्या होगा? साठ 20 360। ये कहता है दिए गए चित्र में b बटे ए 5 और c बटे ए भी 5 है, तो b का मान बताओ। इसको बराबर कर लेते हैं, वहां से तो 5 25 कर देते हैं उसको, तो ये कहता है मान b का मान 25 होगा, सारा मान 180 डिग्री होगा। अच्छा जी, अभी इनको जोड़ दो, 25 6 31 और 31 और 5 36, 25 हो गए। हाँ 36 नोट कर लिया, 180 डिग्री, ठीक है। पहले कौन अब मेडी साढ़े और पीसी की हुआ था, ए बी किसके हुआ?
अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। किसी भी त्रिभुज तीनों कोणों का 180 होता है, बिल्कुल ए बी सी 180 है। कोण ए माइनस बी 15 है, कोण बी माइनस सी 15 है। लो सर हम भी कर लेंगे। यदि किसी भी एंगल की भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि कोई भी ट्रायंगल दे रखी है, यदि उसकी भुजा आमने सामने या कोई भी भुजा बराबर, जैसे आमने सामने भुजा बराबर, तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत का कोण बराबर होती है, ये बात क्लियर होगी। क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। बिल्कुल, यदि कोण बराबर है तो उनकी कोण जो बराबर है तो उनके आमने सामने भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 8 है, और कोण पी आर की 45 है, क्यू आर की लंबाई 8 है। इनको निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या कहता है, ये कहता है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, क्यू ठीक है जी 90 डिग्री है, पी क्यू 8 है, पी क्यू 8 है। ठीक है जी। कोण पी आर क्यू 45, कोण पी आर क्यू 45 है, तो ये भी 45 हो गया, तो ये 8 हो गया, क्यू आर कुछ तो 8 हो गया। त्रिभुज के कोण 108 डिग्री है, अन्य दो कोण बराबर है, तो इन बराबर कोणों में प्रत्येक का मान 3 जोड़ी 2 तो बड़ा हो गया। ठीक है, छोड़ो इस बात में। आगे हम बात करते हैं। बड़े कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटे कोण की विपरीत भुजा से बड़ी होती है। बड़ी भुजा के विपरीत का कोण, बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत कोण के बराबर से बड़ा होता है। यार ये क्या प्रॉपर्टी है? क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर से 2 4 9 है, तो इनमें इस कोण सा कौन सही है? तो निश्चित सी बात है 9 बड्डो है, वो सामने भुजा बड़ी होगी, पी क्यू सबसे बड़ी होगी। ठीक है जी। फिर इससे छोटी पी 4x के पी आर होगी। ये तो होता ही है। जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने का भी कोण बड़ा होगा। यदि किसी त्रिभुज किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बाह्य कोण तो विपरीत आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है जी। विपरीत सी ए बी और ए बी सी के, ठीक है, इन दोनों कोणों को इसके बराबर होता है। ये हो गया। क्योंकि यदि त्रिभुज किसी भुजा को बढ़ाया जाता है, इस भुजा को बढ़ा दिया, तो ये जो कोण बनेगा ये ए और बी कोण के बराबर। ठीक है जी, हम समझ गए इस बात को। इस बात को हमें देखिए, तो बाह्य कोण है वो अंदर की जो दो भुजाएं बची उसके कोण के क्या होगा जी, बराबर होगा। हम इस बात को भली भांति समझ गए। ठीक है जी, ये बात को क्या है जी, समझ गए, भली भांति इसके बराबर है होगा। आगे दिन हम बात करते हैं। ये हो गया, समझ आ गया कि जो भाई कोण अंदर की दो कोण है। ठीक है, अगला गुणधर्म क्या कहता है, किसी त्रिभुज में एक आधार कोण है के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक के बीच बना कोण शेष शीर्ष कोण का आधा होता है। ये यहाँ से हो गया, यहाँ से बनाते इसका छोटा भाई।
इससे क्या होगा, इनका त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया, कोण ए का समद्विभाजक भुजा बी सी से बिंदु ई पर कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए सी डी, इन दोनों का योग दो कोण ए ई सी के बराबर होगा। शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाला गया लंब और शीर्ष कोण के समद्विभाजक बीच का कोण दो शीर्ष कोणों के अंतर का होता है। न्यू क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। जब एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ी हो, एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ी त्रिभुज नहीं बनेगी। जब एक भुजा की लंबाई से दोनों भुजाओं के योग के बराबर हो तो त्रिभुज नहीं होता, बल्कि एक सीधी रेखा होती है। तो f का पूर्णांक न्यूनतम पूर्णांक कीजिए 5 और 9 14, 5 तो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी अन्य तो भुजाओं की योग से बड़ी। एक जब एक भुजा किसी भी दो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, 4 से तो बड़ा होगा और 14 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, हमेशा छोटा होता है, योग से छोटा होगा, 14 से छोटा होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। ये थी मेरा त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये होगा जी 20 इंटू 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा में हाइट। त्रिभुज एबीसी की गणना के लिए हम किसी भी भुजा को आधार और शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब को ऊंचाई मानते हैं। 1/2 बेस बीसी गुणा ए डी, ठीक है जी, या 1/2 बी ई गुणा ए सी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बेस हो गई है, लंब हो गया, ए बी एफ सी हो जाएगा, ए बी एफ सी सी हो जाएगा। दो त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान हो, मतलब एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई दोनों की समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधार के अनुपात के समानुपाती होगा। अच्छा हम बात करते हैं विषम बाहु ए बी सी। विषम बाहु की ये थी, समकोण लगा लिया, विषम बाहु। विषम बाहु के अंदर आपको एक सूत्र है क्षेत्रफल का, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और अंडर रूट, ठीक है जी। आपको एस क्या परिमाप है, अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ए प्लस बी प्लस सी 2, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस टी और इसका अंडर रूट हो जाएगा। जब ठीक है, जब दो भुजाएं और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, दो भुजा दे दी, बीच को कोण दे दियो, जब मतलब दो भुजा दे दी, कोण दे क्या करेगा, 1/2 दोनों भुजाएं और साइन एंगल, दो भुजा दे रखी हो और दोनों गुणा 1/2 और गुणा में साइन एंगल। साइन एंड कोसाइन उलझा और कोजा का नियम, साइन एंड कोसाइन किसी तरह भुजा और उसे विपरीत कोण की ज्या का अनुपात वही कि ए बटे साइन ए बी बटे साइन बी सी बटे साइन सी बराबर
2 R, कोण बी 30 डिग्री है, ठीक है। तो ए बी की लंबाई है 50/sin 105, 105 तो उसको 180 करती, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात है देखिए, यदि दो त्रिभुज, आप उदाहरण के लिए यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात 3:7 है, ठीक है जी। उनके परिमाप सभी, उनके क्षेत्रफल तो क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो स्क्वायर में हो जाएगा, सामने होगा नहीं। इसी प्रकार दो शंकु है, एक अनुपात है, तो आधार का क्षेत्रफल परिमाप क्षेत्रफल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यानी 4 को स्क्वायर एच दोनों में है, स्क्वायर 4 को 121 हो जाएगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर एल है, शंकु को आर और एल की गुणा होगी, फिर आर को स्क्वायर भी और गुणा में एच भी होगी। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट SAS पहचान विरोधों के गुण। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात √3 है, बेस गुणा स्क्वायर कर दे 9, थेल्स पर में क्या कहती है, AD/DB AE/EC, DE समानांतर है BC के, तो क्या होगा यदि ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हैं, यदि भुजाएं ABC और ये है DE, थेल्स पर में ये कहती यदि DE समानांतर है BC के, तो AD/में क्या होगा DB और AE/में क्या होगा जी AC होगा, ये थेल्स पर में कहती है। AB/AD भी हो जाएगा, AC/में BC/में DE, ये भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, बड़ी का भी छोटी मध्य, तो DE समानांतर BC है, DE क्या होगा BC उठेगा, थोड़ा दिक्कत। दिए पाए था ट्रिपलेट होता है कुछ 3 4 5 6 8 3 2 6 3 3 9 3 के बाद 3 तो 15 आगे नहीं दिखा पड़ेगा। यदि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज हो तो AD और CE माध्य का हो तो लंबवत हो तो विशेषता है एक्यूट एंगल, मतलब 90 से होता है। एक कोण 90 से ज़्यादा होगा, बाकी 90 से छोटे होंगे।
विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, जो कोणबंदी होते हैं, त्रिभुज न्यून कोण से कोई भी हो सकती है। विषमबाहु त्रिभुज का यदि आपको परिमाण निकालना पड़ जाता है, +-b +-c आपका ये हो जाएगा।